तुलसी से हटा दे तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंद बनकर बाद में तुलसी का पौधा बने। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे को क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी, इसलिए मैंने श्राप दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोग ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष और पौधे हैं, इसलिए तुम आप बताइए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष का पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनि में से एक बार में छूट जाए। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस सांप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बताएंगे। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि में दुख ना भोगे। तब महादेव ने उसे इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधा लक्ष्मी के पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधों की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी मंजरी को भगवान तो कृष्ण को भी चढ़ाते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं।